नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। चार धाम यात्रा के मद्देनजर लगातार नगर निगम की टीम शहर से अस्थायी अतिक्रमण को हटाने में लगी है। इसी कड़ी में बुधवार को त्रिवेणी घाट रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल सड़क पर लगी एक लोहे की सीढ़ी को हटाने के दौरान ये विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो कुछ पार्षद भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान गहमा गहमी के बाद सीढ़ी को हटाए बगैर नगर निगम की टीम बैरंग लौट गई। ऐसे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। कार्रवाई है ये हमारे मुख्य नगर आयुक्त के आदेशानुसार और पूरे नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत। और इस वक्त आप लोगों को मालूम भी होगा, शायद चार धाम यात्रा का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी तीर्थयात्री हमारे यहाँ आएंगे उन सबको जो है किसी तरह की सुविधा ना हो, तो फिर इसी वजह से ये अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है। किन जगहों पर अतिक्रमण? ये पूरे ऋषिकेश में अभी हमारा जो आज अभियान जो है वो रेलवे रोड पर है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर मंडी के सामने जो डिग्री कॉलेज के सामने है, जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो सबको हटाया जाएगा। त्रिवेणी घाट पे भी टीम पहुंची थी, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे कार्रवाई के लिए एक्चुअली कुछ पेपर्स हैं उनके पास, सब कुछ बोल रहे हैं, तो उन्हीं पेपर्स के लिए हम लोगों ने बुलाया कि आप लोग ऑफिस में थोड़ा जमा कराएं। हम नहीं चाहते हैं किसी की कुछ गलत तरीके से टूट जाए, तो पेपर्स को एक बार थोड़ा देख लेंगे, देन उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। हटाने के बाद कुछ लोग फिर अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे लोगों के लिए देखिए, पब्लिक को भी थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा उनको समझना चाहिए कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं कि हम लोगों को इतना ज़रा कि एक एक गली में एक एक रोड पे हम लोग अपने आदमी को लगा दिया जाए। इसके लिए पब्लिक से भी हमारा सहयोग थोड़ा अपेक्षित है कि हमारा थोड़ा कृपया करके सहयोग करें। SMJN कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अत्यंत उत्साह और जोश के साथ भाग लिया एवं पुरस्कार जीते। खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन अभय कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक प्राधिकरण ने चैंपियन तथा समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्र छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेल में भी रुचि लेकर शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों का उसमें सहयोग मिला और एक विचार बना कि वास्तव में इस इवेंट को जो है हम संपादित करा सकते हैं। और फिर छात्र छात्राओं के साथ भी इस संदर्भ में बातचीत की गई और जब छात्र छात्राओं से इस संदर्भ में बातचीत की तो उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ कि ये जो इवेंट है उस इवेंट को संपादित कराया जाए। तो कॉलेज प्रशासन ने, कॉलेज प्रबंधन ने ये निर्णय लिया कि इन प्रतियोगिताओं को संपन्न कराया जाए। पहले ये प्रतियोगिताएं 4 दिन चलती थी और 4 दिन में संपादित की जाती थी, लेकिन तो इसीलिए जो छात्र खेलकूद में भाग ले रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि कॉलेज के बाद या पारिवारिक जिम्मेदारियों में जब आप रहेंगे, नौकरी पेशे में रहेंगे, इस दौरान भी आप अपने इस खेलकूद में अपनी रुचि को बनाए रखिए और जितना भी हो सके खेल-कूद के बारे में एक सकारात्मक धारणा भी उत्पन्न करते रहिए। बच्चों को भी आप प्रोत्साहित कीजिए खेल-कूद के लिए। बिल्कुल साफ जिक्र कर रहा था कि हमारे समाज में खेल-कूद को लेकर के बहुत ज़्यादा सकारात्मकता नहीं है, इसकी बहुत आवश्यकता है। कहना कि दूसरों के बच्चे खेले, हमारे बच्चे पढ़ाई करें। पुरानी कहावत चली आती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो इस तरह की मैं तो ये भ्रांतियाँ कहूँगा, इन भ्रांतियों से उभरने की ज़रूरत है और एक खेल को लेकर के सकारात्मक माहौल बनेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें कैरियर बनाने की ही बात नहीं है, एक सर्वांगीण विकास के लिए खेल। चलिए खबरों में बात करते हैं अब ऋषिकेश की, जहां बचपन से एक माता पिता ने अपने बेटे को लाड प्यार से पाल पोस कर जवान किया। अब बूढ़े माँ बाप की लाठी बनने का समय आया तो बेटे ने अपने माँ बाप पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गाली गलौज से लेकर माता पिता के साथ मारपीट करने तक से बेटा पीछे नहीं हट रहा है। मजबूर होकर माता पिता ने बेटे के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करवा दिया है।
पुलिस ने इस कपूत बेटे को न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। माता पिता के साथ एक प्रकार का अत्याचार करने वाला इस कपूत बेटे की चर्चा शहर में सरेआम हो रही है। एम्स रोड पर बाबा काली कमली बगीचे के बाहर फिर से ठेली लगाने की मांग को लेकर 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे 3 महिलाओं सहित 18 अनशनकारियों के स्वास्थ्य में गिरावट आना शुरू हो गई है। अभी तक प्रशासन की ओर से अनशनकारियों की कोई सुध नहीं ली गई, जिससे धरने पर बैठे ठेली संचालकों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। नगर निगम के बाद अब स्थानीय विधायक और मंत्री के खिलाफ भी ठेली संचालकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बुधवार को एम्स रोड पर बाबा काली कमली बगीचे के बाहर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे ठेली संचालकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे साथियों के स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रशासन के द्वारा सुध नहीं लिए जाने पर नाराजगी दिखाई है। नगर निगम के साथ स्थानीय विधायक और मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हाथ में तख्ती लेकर कई टिप्पणियां भी मंत्री के खिलाफ की। मैं यशवंत रावत हूँ और ये सब लोग मेरे साथ सामूहिक ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनमें से 4-5 लोगों की तबीयत कल से ख़राब चल रही है और शासन प्रशासन के बाद इसकी सूचना भी है एलआईओ के द्वारा, मगर हमारी कोई सूद नहीं ले रहा है। अगर इसके बाद भी कोई यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। युवा बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गृहिणियों का घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वर्तमान केंद्र सरकार चंद उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए पार कर गए। प्रदेश में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर व्यापारियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, परंतु बढ़ते दामों से यात्रा मुश्किल हो गई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद व्यापारियों में एक उम्मीद जगी थी, परंतु कमरतोड़ महंगाई के चलते और मार्ग में हो रही अव्यवस्थाओं के चलते यात्री खासा निराश और परेशान है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुबई यात्रा में व्यस्त हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।